Hello student, next example of maxima and minima. Find two positive numbers such that their sum is 6 and the sum of their cube is minimum. Very easy question. ध्यान दीजिए, दो नंबर ऐसे निकालना है जिनका सम 6 हो एंड उनकी क्यूब का सम मिनिमम हो. लेट x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0 दोनों पॉजिटिव नंबर्स बोले गए हैं. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन and x plus y equal to 6, this is first equation. और क्या बोला गया है, उन दोनों नंबर्स के क्यूब का सम जो आएगा वो मिनिमम आएगा. अब ध्यान दीजिए, अब हमें मैक्सिमम मिनिमम निकालना है तो ये सिंगल वेरिएबल फंक्शन सपोज करना पड़ेगा, नहीं तो आगे पार्शियल डिफरेंशिएशन भी यूज होता है, बट हमें ये इसीलिए कंडीशन दिया गया है. तो y का वैल्यू यहाँ से x के पदों में निकाल लेंगे, तो यहाँ से निकाल लेंगे y इक्वल टू u इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 6 माइनस एक्स होल क्यूब. अब ये सिंगल वेरिएबल फंक्शन हो गया है. फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा we must have du dx equal to 0. This implies that x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू -1 इक्वल टू 0. इसका वैल्यू निकल जाएगा बड़ी आसानी से, 3 और 3 गायब हो जाएंगे दोनों जगह से, और यहाँ मिलेगा हमें माइनस, तो हमें कुछ ये मिलेगा एक्स क्यूब माइनस 6 माइनस एक्स का होल एक्स स्क्वायर मिलेगा. ओके, इतना हो गया. इसे हम ब्रेक कर लेते हैं तो हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 माइनस एक्स हो जाएगा. यहाँ से जब पॉजिटिव साइन लेंगे, ध्यान दीजिए, ये सबसे पहले एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर होगा, फिर इसके बाद दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो एक साइड एक्स मिल जाएगा, दूसरी साइड ये मिल जाएगा. अब इसको हम दो भागों में ब्रेक कर लेते हैं. एक तो हो जाएगा x इक्वल टू 6 माइनस एक्स, यहाँ से मिलेगा 2x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 2x इक्वल टू 6 मिलेगा और x इक्वल टू 3 हो जाएगा. अगला क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -6 माइनस एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू -6 प्लस एक्स, x से x कट जाएगा, ये एब्सर्ड हो जाएगा, मतलब इससे कोई मतलब नहीं रहेगा, ये इनएडमिसिबल है, ये रियल लाइफ में अप्लाई नहीं होता, इसलिए हमें सिंगल स्टेशनरी वैल्यू मिला x इक्वल टू 3. अब हम सेकंड डेरिवेटिव निकाल के चेक कर लेते हैं कि x इक्वल टू 3 पर सेकंड डेरिवेटिव कैसा आता है. पॉजिटिव आता है तो मिनिमा रहेगा और नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा रहेगा. आल्सो थर्ड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, तो d2u dx2 हो जाएगा 6x और यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ भी उतना ही हो जाएगा 6 इंटू 6 माइनस एक्स. ओके, अब अगर हम यहाँ x की वैल्यू 3 रखते हैं, 6 माइनस 3 पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव रहेगा, तो वैल्यू रख ही देते हैं, तो ये आ जाएगा
6 3 जा 18 और 6 3 जा 18 36 which is positive for x equal to 3। तो इसका मतलब है कि x का वैल्यू 3 है तो x का y का वैल्यू भी 3 मिल जाएगा, मतलब दोनों नंबर्स इक्वल रहेंगे। x इक्वल टू 3 दिस इम्प्लाई दैट y इक्वल टू 3। यहाँ भी पिछले क्वेश्चन की भांति अगर ऐसा दिया गया है, दो नंबर्स का सम दिया गया है x प्लस वाई इक्वल टू ए और उनके क्यूब का सम मिनिमम बोला गया है, तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है। x और y दोनों बराबर होंगे, पहला काम ये, और दोनों बराबर होने की दशा में दोनों का आंसर आएगा a/2। ओके।